इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजगंज जनपद के नौतनवा नगर में। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही प्रत्याशियों का दौरा शुरू हो चुका है। प्रत्याशी अपने अपने वोटरों को रिझाने में लगे हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नौतनवा नगर के चेयरमैन प्रत्याशी ब्रजेश मणि त्रिपाठी जी। हम इनसे जानेंगे कि ऐसा क्या कारण रहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ अमरमणि त्रिपाठी जी का खेमा ज्वाइन करना पड़ा। सर, ऐसा क्या कारण रहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ अमरमणि त्रिपाठी जी का खेमा ज्वाइन करना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी में जिस उद्देश्य से हम लोग गए थे कि क्या कहते हैं, जो नौतनवा का लुटेरा था, उस लुटेरा से बचाव के लिए हम लोग वहाँ गए और हम लोगों ने प्रयास किया कि उसके जो भी घोटाले हैं उसको उजागर कराया जाए, लेकिन उसमें हमको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पा रही थी। हर जगह जो है वह अपनी ऐसी सेटिंग बना लेता रहा कि जो है उसके घोटालों के बजाय जो है उसको कहीं ना कहीं ऊपर से आशीर्वाद मिलना शुरू हो गया, जिसके लिए हम लोग बाध्य होकर फिर से जो है अमरमणि खेमे में हमको आना है। चुनाव रण के मैदान में आप जनता के बीच किन किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं? नगरीय निकाय के जो दायित्व हैं उन दायित्वों के लिए मैं जा रहा हूं। जैसे हमारे वहां सड़क बनाई जाती है तो सड़क तो बनती है, लेकिन सड़क के ऊपर ईंट बिछाया जाता है, यह लोगों को दिखाया जाता है, लेकिन सड़क के ईंट के नीचे क्या पड़ना चाहिए। जैसे है क्या कि थोड़े से गिट्टी के नाम पे थोड़ा सा रोड़ा डाल देते हैं, लोकल बालू डाल के ईंट बिछा देते हैं, और जब उस पर टालियाँ चलती हैं तो सड़क टूट जाता है। एक बहाना बनाया जाता है कि टाली वाले सड़क तोड़ रहे हैं। अरे भैया, जब मोहल्ला है, घर बनेगा तो लोगों के घर आना जाना होगा, गल्ला होगा। सड़क केवल जो है बिस्तर बिछा के सोने के लिए नहीं होता, गाड़ियां चलने के लिए होता है। तो जब गुणवत्तापूर्ण सड़क बनाई जाएगी तो उसमें किसी भी प्रकार का सड़क क्षति नहीं होगा। तो उस विकास को लेके हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। शायद ही कोई मोहल्ला हो जहां की जल निकासी बहुत बढ़िया चल रही है। हर जगह जल निकासी मान के चलिए ध्वस्त है। यह गर्मी का सीज़न आ गया, मैं खुद अपना मोटर की हाल बता दूं कि पानी मतलब समझ लीजिए कि जो पहले आधे घंटे में भरती थी हमारी टंकी, आज के डेट में 2 घंटे से ज़्यादा समय लग रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति जो जल की है उसको दुरुस्त करना है। नौतनवा में बिजली के जो तार हैं जर्जर हैं, अभी 1 करोड़ 16 लाख बाईपास पे बिजली के नाम पे खर्च कर दिया गया। पोल गाड़े गए, लाइट लगाया गया, तार लगाया गया, फिर उसको उखाड़ दिया गया। मतलब यह है कि बिना हाईवे के परमिशन के आपने पोल भी गाड़ा, उसका पेमेंट भी कराया, उसके बाद उसको उखाड़ दिया और फिर मनमाने तरीके से इधर उधर लगाने का काम किया। मतलब वही बिजली, वही तार, वही पोल, और उसका बजट आपने एक नहीं 2 बार निकालने का काम किया। तो इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार हैं उसको रोकने का काम मेरे द्वारा किया जाएगा। और जनता के लिए वास्तव में पाइप वही डाली जाएगी जिससे पानी जब छोड़ा जाए तो वह पाइप फटे नहीं। रोज़ रोज़ आप देखेंगे तो नौतनवा में सड़कों पे कहीं न कहीं पाइप फटा रहता है। तो गुणवत्तापूर्ण अगर निर्माण होगा, गुणवत्तापूर्ण अगर व्यवस्था बनाई जाएगी तो नौतनवा नगर की जनता पूरी तरीके से आप यह मान के चलें कि इस आने वाले 5 साल में अपने आप को यह महसूस करेगी कि उसने अध्यक्ष बदल के वास्तव में विकास पाने का काम किया। अगर आपको जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो आप नौतनवा नगर को विकास के तौर पर कितना आगे लेकर के जाएंगे? नौतनवा नगर को मेरा भरसक प्रयास होगा, जी जान लगा देंगे कि नौतनवा की जनता के हर सुख सुविधा के लिए मैं हर पल हाजिर रहूँ। नौतनवा की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? नौतनवा की जनता से मेरा सिर्फ यही अपील है कि नौतनवा की जनता 15 साल में उस विकास को देखे जो उनके मोहल्ले का है, जो उनकी सड़कों का है, जो उनकी नालियों का है, जो उनकी पानी का है, और वह विकास उठा के देखे। जो एक आदमी जर्जर मकान में रहता था, जो कि पल्ली बांध के रहते थे लोग कि मकान में बरसात के समय में पानी चूता था, आज वह मकान महल हो गया है। उन्होंने जो मान के चलिए करोड़ नहीं अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई, किसका पैसा था, उन्होंने कौन सी मजूरी करी थी? कहते हैं कि मैंने छोटी सी मजूरी कमाई। क्या मजूरी कमाया कि जनता जो है पानी के लिए तरस रही है और आप महल पे महल बनाते जा रहे हैं। मकान आपके पास लखनऊ में, मकान आपके पास दिल्ली में, मकान आपके पास गोरखपुर में, शायद ही कोई चौराहा हो जहाँ आपके पास दुकानें न हो। स्थितियाँ यह है कि नौतनवा का एक व्यापारी गरीब होता जा रहा है, लेकिन परिस्थिति यह है कि इनका पता नहीं कौन सा व्यापार है कि हर हाल में नौतनवा ही नगर में देख लिया जाए तो गली कुची में कुछ इनके नाम से, कुछ इनके अपनों के नाम से इन्होंने इतने सारी संपत्ति अर्जित कर ली है कि जो शायद भविष्य में एक बड़ा व्यापारी भी सोचने की स्थिति में नहीं हो। ऐसे उन्होंने कारनामे करने का काम किया। जनता के खून पसीने का जो सरकार का आया पैसा, उस पैसे का ले जाके लूटने का काम उन्होंने जो किया है। बस मैं यही कहूँगा नौतनवा की जनता कि आप एक बार
अपना अध्यक्ष बदलो और उसके बाद फिर मुझे दो 5 साल का मौका, आपको दिखाई देगा कि वास्तव में विकास क्या होता है। और मैं उनका सेवक बन के पूरे 5 साल उनके सेवा में चलूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट ही है कि मैं वार्ड में जाके हमारी जो बोर्ड बैठकें होंगी, ऐसा नहीं कि हम बंद कमरे में बोर्ड बैठक करेंगे, जनता के बीच में बोर्ड बैठक करेंगे। जनता को बताएंगे कि मेरे पास 10 रुपया आया है, उस 10 रुपये को खर्च करना है तो मैं किस हिसाब से खर्च करूं, जनता से पूछ पूछ के काम करने का काम किया जाएगा। ऐसा मेरा नौतनवा की जनता के प्रति सोच है। तो ये थे नौतनवा नगर के चेयरमैन प्रत्याशी ब्रजेश मणि त्रिपाठी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है मैं जनता के बीच खरा उतर करके परीक्षा देने का काम करूंगा, लेकिन रिजल्ट देने की काम जनता करेगी। सी न्यूज़ भारत के लिए मैं श्रवण यादव, नौतनवा, महाराजगंज।